हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के लास्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाए उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें जिससे कि कहानी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं यूसी हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर युवांग डॉक्टर से कह रहा होता है कि वो उसे कैसे भी बचा ले, लेकिन डॉक्टर का कहना होता है कि यूसी मर जाएगी और बच्चा बच जाएगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि युवांग का यूसी के लिए वो प्यार देखना चाहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है, क्योंकि डॉक्टर ने इसी बात के लिए तो लीची से पैसे लिए थे। अब डॉक्टर ऑपरेशन रूम से आता है और युवांग से कहता है कि माँ बच्चा दोनों ही ठीक हैं। अब वो अपने वाइफ की एक्स्ट्रा केयर करे। ये सुनने के बाद युवांग गुस्से में डॉक्टर का मुंह तोड़ देता है कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। इसमें युवांग को हार्ट अटैक भी आ सकता था। खैर, अब युवांग एक दिन के बाद यूसी को घर लेकर आता है जहाँ पर यूसी से माफी मांगता है और कहता है कि उसकी वजह से वो खतरे में आ गई थी। जिस पर यूसी का कहना होता है कि तुम मुझे प्यार करते हो और फिर नफरत करते हो, एक ही बार में तुम बता क्यों नहीं देते कि मैं तुमसे प्यार करूं या फिर नफरत करूं? तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? अब ये बात सुनकर युवांग कुछ भी नहीं बोलता। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और ये डॉक्टर यूसी की नजर में तो दवा देने आए होते हैं, लेकिन असल में वो जहर देने के लिए आए होते हैं। और डॉक्टर से ऐसा लीची ने करने के लिए पहले ही कहा था, क्योंकि लीची ने इस बात के लिए डॉक्टर को पैसे भी दिए होते हैं। अब जैसे ही वो डॉक्टर यूसी को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है तभी युवांग उसे भगा देता है। अब डॉक्टर के जाने के बाद यूसी युवांग से बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगती है और कहती है कि युवांग तो चाहता ही नहीं कि उसका बेबी हो। जिस पर युवांग कहता है कि वो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से उसका इलाज कराएगा, लेकिन यूसी का गुस्सा कम हो ही नहीं रहा था। ये देखकर युवांग को मजबूरी में फिर से उसे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, जो कि जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है। अब ऐसे ही इंजेक्शन डॉक्टर डेली ही उसे लगाने के लिए आया करता था। यूसी को डॉक्टर पर पूरा इत्मीनान था कि वो डॉक्टर उसके बच्चे को सेफ रखेंगे। हालांकि 6-7 दिन के बाद यूसी को तकलीफ होने लगी थी, लेकिन यूसी ने इन तकलीफों को इग्नोर किया था। ऐसे तैसे करके पूरे 8 महीने बीत चुके थे। अब 1 मंथ ही उसके डिलीवरी में बचा हुआ था। इस बीच सारा ही वक्त युवांग उसके साथ ही होता है। फिर एक दिन लीची इनके घर आती है। ये सुनने के बाद यूसी भी उससे मिलने के लिए कहती है, जिस बात पर युवांग उसे अपने गोद में लेकर लीची के पास जाता है। अब ये देखकर लीची काफी जल जाती है। युवांग जैसे ही यूसी को सोफे पर बिठाता है तभी लीची युवांग के पास आती है और आई मिस यू कहकर युवांग के गले लग जाती है। हालांकि युवांग उसे झिड़क देता है, जिस बात पर लीची कहती है कि वो उसे पहले तो बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब अचानक उसे क्या हो गया है। जिस पर युवांग कहता है तब उसके आंख पर पट्टी बंधी थी, उसके ही वजह से उसने यूसी को कितनी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। ये कहकर लीची को धक्का मारकर यहाँ से भगा देता है। अब उसके जाने के बाद यूसी से कहता है कि वो उसका मूड फ्रेश करने के लिए बाहर लेकर जाएगा। ये कहकर इन लोग ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। युवांग का यह बदला हुआ रुख देखकर लीची कहती है कि वो उसे खून के आंसू रुलाएगी। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। उधर युवांग और यूसी बाहर घूमने के लिए आते हैं। आज युवांग दिल खोलकर यूसी से माफी मांगता है और यूसी दिल खोलकर उसकी सारी बुराइयां बताने लगती हैं। अब सनसेट का वक्त होता है। यूसी युवांग से कहती है अगर उसे दूसरी लाइफ मिले तब कभी भी वो युवांग से मिलना नहीं चाहेगी और गॉड से ये प्रे करेगी कि उस जन्म में कभी भी युवांग से मुलाकात ना हो। ये कहकर युवांग के कंधे पर सर रख लेती है। अब उसकी इन बातों को सुनकर युवांग 2-4 प्यार के किस्से उसे सुनाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यूसी बेहोश हो गई है। अब वो फौरन ही डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि यूसी को डेली ही स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसीलिए उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई है। अब ये बात जब लू को पता चलती है तब वो सीधा ही हॉस्पिटल आता है और युवांग को 2-4 थप्पड़ लगा देता है। फिर कहता है कि तुम और लीची मिलकर यूसी को मार रहे हो। ये बात सुनकर युवांग खामोश हो जाता है। अब वो सीधा ही लीची के पास जाता है, जहाँ पर उसके पास कुछ सबूत भी होते हैं इसके बुरे हरकतों के।
अब वो उसको बहुत ज्यादा मारता है, फिर जहर देने की वजह भी उससे पूछता है और कहता है कि तुम इतनी गिर गई कि डॉक्टर को भी तुमने खरीद लिया। अब ये सब होने के बाद लीची उससे कह देती है अगर उसने यूसी को डिवोर्स दिया होता तब उसके साथ ऐसा ना होता, वो तो युवांग से शादी करने के लिए ऐसी हरकत कर रही है। अब ये सुनने के बाद युवांग कहता है कि वो लीची जैसी बुरी लड़की से कभी भी शादी नहीं करेगा। ये कहकर अब वो मंदिर में चला जाता है जहाँ पर यूसी के लिए बहुत ज्यादा दुआ करता है। अब दुआ करने के बाद हॉस्पिटल में आता है, तब उसे पता चलता है कि यूसी काफी ठीक है। अब जब वो यूसी के पास आता है तब यूसी उससे बात नहीं करती क्योंकि वो श्योर थी कि युवांग ने ही उसके बच्चे को मारने की कोशिश की, साथ में उसको भी। हालांकि युवांग इस बात के लिए हजारों कस्में उसे खा रहा होता है और उसे यकीन दिला रहा होता है, लेकिन यूसी को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए युवांग को यहाँ से जाने के लिए वो कह देती है। अब युवांग जब जाने लगता है तभी यूसी को लेबर पेन होने लगता है। ये देखकर युवांग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर काफी सिक्योरिटी लगी होती है, लेकिन फिर भी लीची बड़ी ही चालाकी से नर्स बनकर डिलीवरी वार्ड पहुँच जाती है। वहाँ पर यूसी ने एक बेटी को जन्म दिया था। अब उस बेटी की शक्ल को जैसे ही यूसी देखती है तब वो अपने सारे ही दर्द भूल जाती है। तभी नर्स के रूप में आई हुई लीची डॉक्टर के जाने के बाद बेबी को लेकर फरार हो जाती है। हालांकि काफी तलाशने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन लीची आज अपना बदला ले लेती है और कह देती है कि उसे बच्ची को ऐसी जगह पर छिपा दिया है जहां से उसे कोई भी नहीं पा सकता। युवांग के साथ यूसी भी लीची से अपना बेबी वापस करने के लिए मन्नतें करने लगती है और उसे बहुत ही मनाने की कोशिश करती है। साथ में इन लोग ये भी कहते हैं कि अगर उस बच्चे को वो दे दें तब ये लोग उसे कुछ पैसे भी दे देंगे, लेकिन लीची फिर भी इन बातों से इनकार करती है। अब ये बात सुनने के बाद यूसी रोते गिड़गिड़ाते हुए उसके सामने घुटने के बल बैठ जाती है, लेकिन फिर भी लीची उसकी बातों को नहीं सुनती और न ही बच्चे के बारे में उसे कुछ भी बताती है। ये देखकर यूसी पानी में जम करके अपनी जान दे देती है। हालांकि युवांग उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूसी को मरने से कोई भी रोक नहीं पाता। अब उसके मरने के बाद लीची पर युवांग केस कर देता है, जिसके बाद पुलिस बच्चे को लेकर युवांग को दे देती है और लीची को पकड़कर ताउम्र कैद की सजा दे देती है। अब इसके बाद युवांग अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, हर रोज यूसी की कब्र पर आकर उससे माफी मांगता है। ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। अब तो युवांग भी बूढ़ा हो गया था और अपने बच्चों को भी बड़ा कर चुका था, लेकिन आज भी युवांग यूसी की कब्र पर आया होता है जहाँ पर यूसी की आत्मा उसको खुशी के साथ देखकर टाटा बाय बाय बोल रही होती। इस तरह युवांग उदासी से यूसी को देख रहा होता है। अब उसकी जिंदगी में यादों के सिवा कुछ नहीं होता। अब उसको यूसी बड़ी ही अच्छी लगने लगती है और उसकी यादें भी उसे बड़ी ही प्यारी लगती हैं। यहाँ तक कि युवांग उसके गम में बीमार भी पड़ जाता है। अब वो उसके ग्रेव के पास बैठा होता है, तभी उसके पास वो दोनों बच्चे आते हैं जो कि बड़ी ही खुशी से अपने डैड के गले लगते हैं। लेकिन तभी युवांग को ब्लड वाली खांसी आती है जो कि अपने रुमाल से पोंछ लेता है। इस तरह ये पता चलता है कि अब युवांग भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला, वो भी जल्द ही मर जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। यानी कि इस कहानी की बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है। हीरो भी मर जाता है, हीरोइन भी मर जाती है, लेकिन ये कहानी हमें एक सबक जरूर सिखा जाती है कि जब तक इंसान दुनिया में है तब तक उसकी कद्र करो। क्या पता कब किसकी मौत हो जाए और उसकी मौत के बाद हमें उसकी सारी अच्छाइयाँ याद आने लगे और उसकी बुराइयां पर्दे में पड़ जाएं। ठीक इसी तरह जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसकी अच्छाइयों को समझकर उससे दिल के साथ रिश्ता निभाया जाए, न कि मरने के बाद उसकी यादों में तड़प तड़प कर खुद को भी मार लिया जाए। हमें ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी। आप सबको कैसी लगी ये बताने की बारी अब आप सबकी है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।